सम्माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं आपके बीच में हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री, चंबल की माटी के सपूत, सम्माननीय मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। आप सभी लोगों से आग्रह है कि तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। सम्माननीय अध्यक्ष जी। भारत माता की, और आवाज नहीं आई, जोर से, भारत माता की, भारत माता की, काशी भगत महाराज की, सिद्ध गुरु महाराज की, नागाजी महाराज की। प्रजापति समाज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष के रूप में उपस्थित आदरणीय श्री रामोतार प्रजापति जी, आदरणीय चंद्र प्रकाश प्रजापति, श्री आर्य प्रजापति जी, रामबाबू प्रजापति जी, उत्तम प्रजापति जी, पूर्व विधायक कमलेश सुमन जी, मोहर सिंह माठ साहब, अशोक सिंह तोमर, रामवीर सिंह जी, साहब सिंह तोमर, राजेश सिकरवार जी, रामरूप जी, देवेश तोमर जी, अरविंद तोमर जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी हमारे प्रजापति समाज के, पोरसा ब्लॉक के, जिले के आसपास अंचल से आए सभी पदाधिकारीगण और सभी सज्जनों और नौजवान भाइयों, नवरात्रि का महोत्सव चल रहा है। आज अंतिम दिन है और नवमी का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज नवमी का पर्व है, कल दशहरा है। ये दोनों पर्व हमारे हिंदू संस्कृति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दोनों त्योहारों के अवसर पर मैं अपनी ओर से आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रजापति समाज हमारा देश का महत्वपूर्ण समाज है। आज तो परंपराएं और हमारा ढांचा एकदम बदल गया है। नहीं तो पुराने समय की जो हमारी रचना है उसका शिलान्यास किया जा रहा है। इसके लिए भी मैं प्रजापति समाज के सभी बंधुओं का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रजापति समाज और भारतीय जनता पार्टी का भी रिश्ता बहुत पुराना है। हमेशा प्रजापति समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और व्यक्तिगत रूप से मुझे तो इस बात का बहुत गर्व है कि चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे शिवपुरी हो, चाहे श्योपुर हो, चाहे मुरैना हो, जहाँ जहाँ जब जब मेरे चुनाव लड़ने की नौबत आई, प्रजापति समाज ने कदम से कदम मिलाया और कंधे से कंधा मिलाया और मुझे मदद की। इसके लिए भी प्रजापति समाज का निश्चित रूप से मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। समाज की धर्मशाला
बन जाएगी तो निश्चित रूप से प्रजापति समाज में जागरूकता और बढ़ेगी, एकजुटता बढ़ेगी और समाज में एक दूसरे के साथ सहकार भी बढ़ेगा। किसी का भी काम चलता नहीं था। दिवाली के दिया बनाना हो, शादी ब्याह में भंडारा में डबूरे बनाने हो, गर्मियों में मटका बनाना हो, तो बिना प्रजापति के कोई आदमी कैसे ठंडा पानी पी सकता था। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं ग्वालियर में रहता हूं, मेरा बचपन भी ग्वालियर में बीता है। वहां के प्रजापति परिवारों से मेरा बहुत ही स्कूल का भी रिश्ता है, कॉलेज का भी रिश्ता है, पार्टी का भी रिश्ता है, समाज का भी रिश्ता है। और निश्चित रूप से प्रजापति समाज में सभी लोग मेहनत कश लोग परिश्रम से कमाते हैं, शान के साथ खाते हैं और समाज में जहां जरूरत पड़ती है वहां सामाजिक सहयोग करके भी अपनी भूमिका का स्थान स्थान पर निर्वहन करते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारे लोग पढ़ लिखकर अच्छी तालीम प्राप्त करके भिन्न भिन्न स्थानों पर भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। सरकारी सेवा हो या अन्य निजी क्षेत्र हो या व्यापारिक क्षेत्र हो, उनमें भी प्रजापति समाज की बहुत अच्छी उपस्थिति है। समाज कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता। हम सब भारतीय समाज के लोग हैं, हम सब हिंदू हैं और हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। और इसलिए आप सब इस बात का भी अनुभव करते होंगे कि जब समाज में किसी प्रकार की कि मेरे समाज का ये व्यक्ति कमजोर है और अगर इस एक कमजोर व्यक्ति को हम लोग थोड़ी थोड़ी भी ताकत देंगे तो ये हमारी बराबरी पर खड़ा हो जाएगा और बराबरी पर खड़ा करना यही समाज का एक उद्देश्य होना चाहिए। मैं अग्रवाल समाज में महाराज अग्रसेन की पूजा होती है, अपने पोरसा में भी उनकी मूर्ति लगी हुई है। जब अग्रवा समाज की स्थापना हुई तो अग्रसेन महाराज का ये उस जमाने में नारा था कि अपने क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आए और वो अग्रवा समाज को स्वीकार करे और अपने क्षेत्र में रहना चाहे और वो गरीब है, तो उनका ये कहना था कि हर घर का व्यक्ति 1 रुपया और 1 ईंट उसको प्रदान करे। और उस जमाने में 1 रुपया और 1 ईंट दे दी तो रुपया से सीमेंट और बजरी मिल जाती थी और ईंट मिल ही गई तो गरीब से गरीब आदमी का भी मकान बन जाता था और रहने को उसको छत मिल जाती थी। तो समाज का यही उद्देश्य होता है। समाज में प्रतिस्पर्धा इस बात की रहनी चाहिए कि कौन किसका कितना सहयोग करता है। आज सभी लोग कलयुगी वातावरण के कारण अपने अपने स्वार्थ का सोचते हैं। राजनीतिक लोग अपने अपने स्वार्थ का सोचते हैं।
समाज में हम लोग रहते हैं तो अपने परिवार के ही स्वार्थ के बारे में विचार करते हैं, लेकिन जब समाज के रूप में हम इकट्ठा होते हैं तो निश्चित रूप से हम सबके भीतर ये भाव पैदा होता है कि सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी जीना ये भी हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि आप सब इस बात को जानते हैं कि ना आप मेरी बदौलत हो ना मैं आपकी बदौलत हूँ। मुझको भी ईश्वर ने ही जन्म दिया, आपको भी ईश्वर ने ही जन्म दिया, और जन्म देते समय प्रभु ने ही सांसें निश्चित करी हैं, किसी के हाथ में नहीं है। जिस दिन अंतिम सांस होगी उस दिन प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। और भगवान ने जब सृष्टि को बनाया तो उसने हर चीज को एक दूसरे का पूरक बनाया। मतलब आज सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनुपयोगी हो। आपको ध्यान है कि जब कोरोना का संकट आया था और कोरोना किसी को हो जाता था और अस्पताल में अगर ऑक्सीजन नहीं है, तब लोगों को ऑक्सीजन की अहमियत मालूम पड़ी थी कि ऑक्सीजन के कारण ही हम जिंदा रहते हैं। तब पोरसा में हम लोगों ने ऑक्सीजन का प्लांट भी लगाया था, मुरैना में भी लगाया था, अंबा में भी लगाया था। तब ऑक्सीजन अगर चाहिए तो जीवन के लिए पेड़ कितना जरूरी है बताओ। अब लोग पेड़ को निर्दयता से काट देते हैं, लेकिन अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो जीवन ही नहीं होगा। तो प्रभु ने हमको जीवन दिया, सांसें दी, लेकिन ऑक्सीजन के लिए वृक्ष भी बनाए। अब पानी है, हवा है, भगवान ने फ्री में उपलब्ध कराई है। आज कोई भी जगह ऐसी नहीं है, किसी डैम में जाओ, किसी और स्थान पर जाओ तो कोई कहे कि ये हवा प्रजापति समाज के लिए नहीं है, ये तो ठाकुर समाज के लिए है, ये ब्राह्मण समाज के लिए। ऐसा होता है क्या? सूरज भी सवेरे उगता है, रोशनी देखता है तो बिरादरी या क्षेत्र देख के देखता है। अगर बुद्ध देखने लगे तो क्या होगा, सोचो। तो प्रभु ने हम सबको बनाया है इसलिए कि हम सब लोग मानव योनि में जन्म लेकर अपने दायित्व का निर्वहन करें और प्रभु की जो इच्छा है उस इच्छा को पूर्ण करने में हम योगदान करें। प्रभु चाहते तो सबको पैसे वाला बना सकते थे, क्या दिक्कत थी? जब उनने कुछ पैसे वाले बनाए तो और ज्यादा बना देते। लेकिन प्रभु ने रचना ऐसी ही करी है, कोई बड़ा है, कोई उससे छोटा है, कोई उससे छोटा है, कोई उससे छोटा है, कोई बहुत गरीब है। तो प्रभु की इच्छा क्या है? मैंने जिसे कमजोर बनाया है और तुमको ताकतवर बनाया है, तो तुम अपनी ताकत से मेरे उस कमजोर आदमी को अपनी बराबरी पे लाओ। ये ईश्वर की इच्छा है। और ऐसे बड़े उद्देश्यों को लेकर समाज की इकाई ने निश्चित रूप से काम करना चाहिए। तो इससे ये लोग भी सुधरता है और अपना परलोक भी सुधरता है। और इसलिए जब धर्मशाला बनेगी और हम सब लोग बार बार बैठेंगे, बातचीत करेंगे, आपस में मिलेंगे जुलेंगे, तो फिर हम लोगों के ध्यान में आएगा कि अपने परिवार का कौन सा अंग कमज़ोर है। जो अंग कमज़ोर है उसको थोड़ा खाना खुराक हम सब मिलकर ज़्यादा दें, जिससे प्रजापति समाज में कोई भी कमज़ोर नहीं रहे। यही प्रभु की इच्छा है। हम सब लोगों को इंसान बनाया भगवान ने, तो भगवान का बहुत बड़ा धन्यवाद है। वो हमको कीड़ा मकोड़ा भी बना सकते थे, ये तो उसी के हाथ में था ना। हमारे तुम्हारे हाथ में तो है नहीं, न जन्म अपने हाथ में, न मृत्यु अपने हाथ में। और प्रभु ने अगर हमको इंसान बनाया है तो इंसान इसीलिए बनाया है कि भाई तुमको
मन दिया है, तुमको बुद्धि दी है, तुमको आत्मा दी है, तुमको शरीर दिया है, तुम सोच सकते हो, सोचने की ताकत तुम्हारे पास है, बुद्धि है, कमाने की ताकत तुम्हारे पास है। और इसलिए सृष्टि में बाकी जितने लोग हैं उन सबसे तुम ज़्यादा जिम्मेवारी का निर्वहन करो। ये हर इंसान से प्रभु की अपेक्षा है। और जब मैं व्यक्ति के रूप में बात करता हूँ तो मुझे अपना स्वार्थ दिखना जरूरी है, लेकिन जब मैं बार बार समाज के रूप में बैठूंगा तो मेरे सोचने का दायरा बड़ा होगा, व्यापक होगा। और जब मैं समाज के बारे में सोचूंगा तो इसी में व्यक्ति को शोहरत मिलती है, इसी में व्यक्ति को यश मिलता है, इसी में परमात्मा खुश होता है और इसी से समाज आगे बढ़ता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये धर्मशाला प्रजापति समाज को और आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप धर्मशाला बनाने का काम निश्चित रूप से प्रारंभ करिए और इस काम को पूरा करने के लिए मैं अपनी ओर से 51,000 रुपया देने की इस अवसर पर घोषणा करता हूं। जिला अध्यक्ष जी कभी भी आएँ और मुझसे प्राप्त कर लें। यहाँ हमारे कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं। देवेश शर्मा जी हमारे अध्यक्ष हैं जनपद के, तो देवेश शर्मा जी की तरफ से बोल दें कुछ। देवेश शर्मा जी भी 21,000 रुपया देंगे आपको। अरविंद जी भी 11,000 रुपया देंगे आपको। और अशोक जी बैठे हैं नगर पालिका के अध्यक्ष। अशोक बोल दें तो 21,000 रुपया अशोक जी भी देंगे। बाकी सब बेरोजगार लोग हैं और मुझे लगता है कि समाज के लोग आगे बढ़ेंगे तो भी हम और सहयोग कराएंगे। आज शिवमंगल जी आए और आपकी कोई समिति हो तो बताना, तो उनको आग्रह करेंगे सांसद निधि से भी कुछ मदद इसमें हो जाए। तो शिवमंगल जी आज बैरारे की माता की तरफ थे तो वहाँ जाम लग गया तो वो उनको देर हो गई, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई साहब अब मैं कितना भी कोशिश करूं तो 1.5-2 घंटा मुझे लग जाएगा और मैं जाम में फंस गया हूं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी भी हमारे आने वाले थे और उनके एकदम निकटतम मतलब मित्र थे, उनके यहाँ गमी हो गई तो उनको वहाँ अचानक जाना पड़ा। शिवमंगल जी जब आएंगे तो निश्चित रूप से हम आप सब लोग मेरे साथ आइए तो उनसे भी बात करेंगे, वो भी आपको ज़रूर मदद करेंगे। और मोहर सिंह माठ साहब भी पेंशन में से कुछ देना ही चाहते हैं। मोहर सिंह माठ साहब जो है कह रहे हैं क्षत्रिय महासभा की ओर से 51,000 रुपया प्रजापति समाज की धर्मशाला के लिए दिया जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।